मीडिया के सब साथियों को एक बार सबको मेरा नमस्कार। तो 7 तारीख को मैं कलकत्ता था मोदी जी के कार्यक्रम में। मुझे पता लगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिलीगुड़ी में आकर के महंगाई के ऊपर में बहुत सारा लेक्चर दिया। तो मुझे लगा वो भी 7 तारीख को जो कुछ भी ड्रामा हुआ उसके ऊपर मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँ। देखिए, पहली बात तो ममता दीदी को ये मालूम होना चाहिए कि जब वो महंगाई के विषय बारे में कुछ बोलती हैं तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपीए के सरकार के समय महंगाई दर डबल डिजिट पे था, यानी 10% से ज़्यादा था, और पिछले 6 साल से महंगाई दर 4 से लेकर के 4.5% के बीच में है। अगर इसको मैं उदाहरण के तौर पे देखूं तो आप ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी मिडिल क्लास व्यक्ति या गरीब व्यक्ति ने घर बनाने के लिए या बेटी की शादी के लिए अगर बैंक से की 25 लाख का लोन लिया था तो 2014 तक उसको ईएमआई के नाते 25,000 रुपये महीना बैंक को चुकाना पड़ता था, और आज वही ईएमआई घट करके 19,000 रुपये करीब है, यानी 6,000 रुपये महीने की बचत, साल का 72,000 रुपये की बचत। ये हम सबको पता है। जहाँ तक आज तेल और गैस की बात चल रही है, मुख्यमंत्री जी को ये भी पता होना चाहिए कि जो तेल बनाने उत्पादन करने वाले देश हैं वो आपस में मिल करके उन्होंने प्रोडक्शन को कट किया है, उसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ी है। और दूसरा जो है, कच्चे तेल में भी कीमतें बढ़ी हैं, और ये टेम्परेरी फेज़ है, आने वाले समय में ये भी सब ठीक होगा। लेकिन जवाब ममता दीदी को देना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगा बिजली पश्चिम बंगाल में क्यों? और पश्चिम बंगाल में दूसरी तरह की भी धांधली होती है। आप बिजली का बिल देखिए, हर एक महीना आए तो लोगों को काफ़ी बचत हो सकती है। 3-3 महीने का बिल जो है लोगों को मिलता है, इसके कारण भी यहाँ के लोग ठगे जा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि एटलीस्ट महंगाई के ऊपर में ममता दीदी को लेक्चर नहीं देना चाहिए। मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, 10 साल में गरीब जनता के पैसा खर्च करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर समिट किया और करोड़ों रुपए उसके ऊपर में पानी के तरह बहाए गए जनता का पैसा, और 15 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ और बदले में 14,500 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट अभी तक हो पाया है, यानी 1% से भी कम इन्वेस्टमेंट हुआ है। जवाब ममता दीदी को देना चाहिए। राजा जी, शंकर घोष CPM से जो है सो उनकी भाजपा में आने की अटकलें हैं, संभावना बताया जा रहा है। जो आपके साथ उनका बातचीत हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा आपके माध्यम से सिलीगुड़ी जनता को, आप निश्चिंत रहिए। आपको जो सिलीगुड़ी की भलाई चाहता हो, भारतीय जनता पार्टी का वैसा कैंडिडेट मिलेगा। हम सब जानते हैं आज सिलीगुड़ी के अंदर में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की, रोड की, पार्किंग की, शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है, एयरपोर्ट की समस्या है, और इतना ही नहीं, पीने की पानी की समस्या है। शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। चिकित्सा का अभाव है, हमने ये कोविड के संकट के समय में भी देखा। और कुल मिला के सिलीगुड़ी के ऊपर में 34 साल CPM और 10 साल TMC ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा कैंडिडेट होगा जो सिलीगुड़ी की जनता को समझता हो, ऐसा कैंडिडेट होगा जो सिलीगुड़ी की समस्या को समझता हो। और मैं आपको इतना आश्वस्त कह सकता हूँ, जो सिलीगुड़ी को लेकर के मेरे मन में सपने हैं, उसी सपने पे चलने वाला कैंडिडेट होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी नहीं है। हम सब जानते हैं TMC एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसके शेयर होल्डर भी सिर्फ 2 हैं, एक दीदी है और उनका भतीजा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं है। हमारे राज्य के नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व मिल करके तय करेंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा उसका जीतना तय है, और सिलीगुड़ी का आने वाले समय में भाग्योदय जरूर होगा। नांटू पाल भी बीजेपी में आ सकता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे नाम चल रहे हैं भैया। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जो भी जिस पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी में जुटना चाहते हैं, जो मोदी जी के मंत्र को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ऊपर में भरोसा रखते हैं, उन
सबका स्वागत है। मैं चाहता हूँ लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। अगर विचार मिलते हो और सब मिल कर के एकजुटता से हम सिलीगुड़ी के लिए अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, मैं सबका स्वागत करूँगा। राजू जी, आखिरी सवाल, ये सिलीगुड़ी से सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी दिखा दिए, भाजपा आखिर कब अपना चेहरा सामने लाएगी? मैं वही बोला, देखिए भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। हमारी केंद्र की नेतृत्व, राज्य की नेतृत्व तय करेंगी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी करोड़ों लाखों कार्यकर्ता है जिन्होंने पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन को दिया है। हम सबको उनका भी ध्यान रखना होता है। सो इन सब चीज़ों में समय लगता है, लेकिन समय से होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। राजू जी, विरोधी पार्टियों का कहना है कि भाजपा के पास चेहरे की कमी है, इसीलिए प्रत्याशी नहीं होता। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे ज़्यादा हैं, इसलिए हमें सोचने में ज़्यादा समय लगता है। हम ठोक पीट पे हर एक एंगल से हर एक को चेक करके ऐसा प्रत्याशी देंगे, मैं वही बता रहा हूँ, जो अपने क्षेत्र की भलाई के लिए काम करेगा। और इससे आगे देखिए वो केंद्र की नेतृत्व, राज्य की नेतृत्व ये तय करेंगे। उससे ज़्यादा मैं भी इस विषय में ज़्यादा नहीं बोल सकता। अगर आप चाहो मैं आज ही नाम की घोषणा कर दूँ, वो मेरे से नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।